स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और आज की इस क्लास में हम लोग मुद्दा उठाने वाले हैं जी DDL के ऊपर। सो DDL कमांड को हम लोग करेंगे। DDL के अंदर की जितनी भी कमांड्स हैं, बोले तो DDL का कार्ड बनवाना है क्या, CARD। तो क्रिएट बिल्कुल हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी करेंगे। A फॉर ऑल्टर, R फॉर रीनेम, D फॉर ड्रॉप। ठीक है, तो इन सारी कमांड्स को देखेंगे। इसके अंदर से बस एक ऑल्टर कमांड है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी कमांड्स तो इक्की दुक्की हैं जो आपको ऐसे आ जाएंगी। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले क्या आपने सब्सक्राइब किया चैनल को? सुनाई नहीं दी आवाज? जल्दी जल्दी देखो, वीडियोस को लाइक भी करके आओ। मैं तो कभी बोलती नहीं हूँ लाइक के लिए, लाइक भी किया करो यार, है ना। व्यूज हो जाते लेकिन लाइक नहीं होते, तो फिर पता चलता है कि यार पसंद आई कि नहीं आई। आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई ऑनलाइन अगर बात करेंगे ना चीज़ों की, तो ऑनलाइन अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो आपके कमेंट हो गए, आपका सब्सक्राइब करना चैनल को हो गया, आपका लाइक करना हो गया। क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग में हमें आपकी आंखें ही काफ़ी होती हैं, तो आंखों से सारी चीज़ें बयान हो जाती हैं। आपकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि भाई ऊपर से गई है चीज़ के अंदर गई है ना। तो तुम्हारे चेहरे हर एक चीज़ है जो बयान कर देते हैं, बट यहाँ पर चेहरा नहीं है आपका, पहली चीज़ है ना। तो हमें कैसे रिस्पॉन्स पता चलेगा? ऑफ कोर्स कोई एक बंदा काम कर रहा है, तो जब उसको आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो एक टाइम पर आकर के छोड़ देगा ना इन चीज़ों को, है ना। क्योंकि वो भी कब तक करे जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है हर एक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू है जो मिलेगा। कमेंट हो गया, लाइक हो गया, एंड शेयर हो गया, है ना, सब्सक्राइब भी हो गया। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज की क्लास में अगर आपको कहेंगे कि भाई अगर आपको बिल्कुल ज़रा सा भी डाउट है ना ऑल्टर के अंदर, और आपको समझ में नहीं आ रही, और आपने कभी पढ़ी नहीं है लेकिन पहली बार आए हो, तो कोई भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो, आज आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो आप याद रखोगे कि आपको DDL ऑल्टर कमांड किसी ने पढ़ाई थी। क्योंकि ऑल्टर मेन है यहाँ पर, बाकी तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलो 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 टेबल क्रिएट करते। कोई भी टेबल क्रिएट किया, सो क्रिएट टेबल कैसे था, अब ये साथ साथ बोलोगे। लेट सपोज कि अपने क्लास 12 नाम की एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, रोल नंबर, एंड उसके अंदर खैर मेरे पास शायद पड़ी भी होगी ये टेबल, बट हम एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने रखा नेम, एंड हमने उसमें varchar दिया, ठीक है, एंड varchar 20 दे दिया, ठीक है। तो ये हम दो ही एट्रीब्यूट खैर इसके अंदर रखते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बोले तो सुपर डुपर क्यूल मैम। ओके, तो अब अपने क्या करते हैं कि जो हमारा ये है, इसके अंदर हम क्रिएट नया ही डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, OP9 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम OP9, अच्छा जी टेबल क्रिएट कर रही है OP9 के अंदर? नहीं जी, अच्छा मैंने उसको यूज नहीं किया है। आप कितनी बार ये मिस्टेक करते हो बताना? आप करते हो ये गलती कभी कि डेटाबेस क्रिएट करके और फिर बैठे रहते हो कि अरे यार ये अब मेरा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया उसको, है ना। हाँ, नए बच्चे बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं कैटेगरी के अंदर से एक हैं। ये गलतियां हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। चलिए, है ना भाई, शर्माना क्या इस चीज़ से। जो गलती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर हो तो आपने कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल जो चीज़ें आपके साथ में हो रही है ना, जो मिस्टेक, सिली मिस्टेक कह लो, अच्छी मिस्टेक, किसी मिस्टेक इज़ मिस्टेक, व्हाट सिली एंड व्हाट, है ना। तो जो भी गलती आप कर रहे हो वो सारी गलतियाँ हम भी कर चुके हैं। अब ये ऐसा है कि भाई आपने बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है पास्ट के अंदर, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना। तो वही चीज़ है, वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि तो अब तुम ये करोगे, अब तुम ये करोगे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी होती हैं। खैर टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है जी, ठीक है, आगे चले आगे चले आगे चले। ओके, अब देखिए ये भद्दा सा कलर है ना, ये बिल्कुल ये इसीलिए भद्दा सा कलर रखा है ताकि तुम इसको आराम से देखो, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये गंदा सा कलर यहाँ पर रखा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट कर ली, तो DDL के अंदर कार्ड है ना, देखो देखो देखो, DDL की जो सेना है ना, उसके अंदर कौन आता है, कार्ड आता है, CARD, है ना। एक सेकेंड, तो C आपको पता है कितने दिनों से तुम टेबल क्रिएट करे जा रहे हो, तो वो इसी की कमांड है DDL के। दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, कंस्ट्रेंट से भी क्रिएट हो गई अभी तो, है ना। सारा अपने टेबल क्रिएट डेटाबेस सारा कर लिया। अब आती है ऑल्टर के अंदर। देखो ऑल्टर कमांड की बारी तब आती है कि जब आपने एक बार टेबल क्रिएट करी, तब आपको पता चला कि अरे यार टेबल क्रिएट के अंदर मैं यहाँ पर मार्क्स डालना भूल गया,
ठीक है, या फिर अभी आपको जरूरत नहीं पड़ी लेकिन फ्यूचर में आपको हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई, या फिर आपको लगा अरे इसका रोल नंबर की जगह मुझे आर नंबर लिखना चाहिए था, रोल नंबर इट्स नॉट लुक लाइक कूल, है ना। आपको लगा कि अच्छा इसका रोल नंबर इंटीजर है, मुझे इसका रोल नंबर जो है फ्लोट रखना चाहिए था, या फिर मार्क्स के अंदर, या फिर सैलरी बना रहे हो तो सैलरी में आपने इंटीजर में दिया, अब एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई मुझे फ्लोट देना चाहिए, है ना। आपने वैरकैर के अंदर यहाँ 5 दे दिया तो अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 20 देना चाहिए। तो मतलब आप बनी हुई जो टेबल क्रिएट के थ्रू जो चीज़ें कर सकते थे ना, वो आपने अभी नहीं, क्योंकि एक बार घर बन गया, अब उसको तुड़वा तुड़वा के दोबारा थोड़ी बनाओगे, उसी में ही चेंजेस करोगे। तो वही चीज़ है कि ऑल्टर क्या करेगी, क्रिएट हो चुकी ऑलरेडी टेबल में ही चेंजेस करेगी। आपने वंस एक टेबल क्रिएट कर दी, अब उस टेबल को आप ऑल्टर कर रहे हो, सूट बना लिया, अब उसके ऊपर फूल पत्ती लगा रहे हो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में यूज है। ये फोन आ रहा है कि बार बार मैसेज आ रहे हैं, आई गेस मैसेज आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये वाली बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है जी। अभी आपको बात समझ में आई कि किस लिए हम ऑल्टर का यूज करते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड योर टेबल, लुक इट देयर, आपने ये टेबल बना लिया, अब बनी हुई टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज करना है। स्ट्रक्चर क्या है, DESC क्लास 12, तो ये आपकी टेबल है। अब आपको लगा कि इसका रोल नंबर है ना, जो नाम, वो आर नंबर होना चाहिए था, इसका डेटा टाइप कुछ अलग होना चाहिए था, अरे इसको मैंने प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया, अरे मुझे इसमें यूनिक की रखना था, अरे मुझे एक नया एट्रीब्यूट लगाना था, अरे इसका नाम क्लास 12 क्यों रखा, मैंने क्लास 11 रखना था। तो एक बार जब टेबल बन जाती है, उसके अंदर जब आपको चेंजेस करने होते हैं, तब आप DDL कमांड को याद करते हो। समझ में आई चीज़, किस लिए करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस टेबल के अंदर ज़रूरत पड़ रही है, हमें एक नया एट्रीब्यूट जोड़ना है विच नेम इज़ मार्क्स। ओके मैम, सुपर डुपर कूल। चलिए, अब भद्दे से कलर मैंने इसीलिए रखे ताकि तुम इधर ही देखो। ओके, तो अब आप क्या करते हो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, क्लास 12। अब आप कहते हो ऐड कर दो, हमने कहा ठीक है, क्या ऐड कर दे, आपने कहा मार्क्स को ऐड कर दो। उसका डेटा टाइप क्या रखना चाहते हो, आप रखना चाहते हो फ्लोट, एंड फ्लोट के अंदर भी 4,2 रखना चाहते हो। तो इसको कॉपी कर ले, सुपर डुपर कूल 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 मैम, ठीक है। तो आपके पास में ये एक डेटा टाइप जो है, मतलब आपकी टेबल में एक जो है एट्रीब्यूट, वो अलग से ऐड हो गया। ओके, अगर कभी कभी आपने ये भी लिखा हुआ देखा ना कभी कहीं, जैसे एक सेकेंड कॉपी करते हैं, एंड करते हैं, अगर आपने कभी कभी ये भी देखा हुआ अगर मिले आपको, जैसे इसमें सिटी कर देते हैं, CITY सिटी, पहले इसको चेंज करते हैं वैरकैर, एंड इसमें आपने डाल दिया 20, है ना। तो अगर आपको ऐड, अगर ये भी दिखा हुआ लिखा हुआ दिखे, है ना, तो कॉलम अगर बीच में, तो वो भी सुपर कूल है, मतलब ये भी बिल्कुल सही है चीज। तो अगर आप ऐसा करते हो, मैंने ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, कॉलम अलग से ऐड कर दिया, तो अगर ये भी आपको कहीं दिखता है ना, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये भी, ठीक है। तो ये भी सुपर डुपर कूल है। आपको कोई दिक्कत आई इसमें, मैंने क्या बताया मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई, येलो कलर ले लें, येलो कलर ले लें, मैंने इतनी सी बात बताई कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर दो नया कॉलम, उसका डेटा टाइप, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ जो घर है उसमें एक नया कमरा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई टेबल में आप एक नया कॉलम जोड़ रहे हो, ये आपकी ज़रूरत हो सकती है ना, तो बिल्कुल उसको फुलफिल कौन करेगा, ऑल्टर। बनी हुई के अंदर अब आप ऐड कॉलम नहीं लिखोगे तो भी सुपर डुपर कूल है। अच्छा, समझ में आई बात। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए कोई कॉलम को डिलीट करना होगा तो मैं क्या करने वाली हूँ मैम, या फिर डिलीट बाद में करते हैं, पहले चलो प्राइमरी की ऐड कर लेते हैं। देखो इधर देखो, अब मैं सीधा वही कॉपी करूंगी जो मैंने ऊपर कॉपी किया है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, या फिर इसको इरेज कर देते हैं, बेटर है कि Ctrl Z करने से। ये आपके पास में हुआ, ठीक है। तो आपने नया कॉलम बनाना था, तो आपने ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड किया। अब मान लीजिए आपको कोई प्राइमरी की जोड़नी है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल ऐड, प्राइमरी की करना है ना, तो आप क्या करोगे, प्राइमरी की। मेक श्योर कि प्राइमरी की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। लेट्स सपोज कि आप रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, तो आपने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, तो आपके पास में दिस इज नाउ प्राइमरी की बन गई। तो अगर आप देखोगे तो इट विल से कि यस दिस इज योर प्राइमरी की। सो लाइक हाउ हम इसमें हम डेटा को डालने लग गए, मतलब प्राइमरी की बना दिया, ऐड कर दी प्राइमरी की। अच्छा, आपको मान लो इसको यूनिक की बनाना है, इस नेम वाले को, तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर यूनिक,
देखो मैंने देखो इनका कलर मैंने पता क्यों अलग अलग किया है। देखो आप कहोगे कि इसमें ऐसा कलर इसमें ऐसा क्यों है, इसमें कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये जो है ना, ये इतना सा पोर्शन, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, व्हाइट ले लें। ये जो है आपके पास में, ये जिसको मैंने रंग बिरंगा गंदा सा कलर किया है, मतलब रेड और ब्लू, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये जो नीचे येलो कर रखा है ये ऑप्शनल है, ये सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपको आ गया, क्योंकि ऑल्टर के साथ ही है, वाइवा से पूछ लिया, तब आप इसको कर सकते हो। तो सिलेबस के अंदर यही है, ठीक है। तो चीज़ें कम पता हो वो खराब करती हैं, ज़्यादा पता हो तो ठीक है ना, ठीक है। तो वो वही वाली बात होगी। तो कम पता है तो वो खराब होगा, ज़्यादा पता कर लोगे तो इट्स ओके, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज्ञान ज्ञान होता है ना। तो अगर ज़्यादा भी चीज़ें पता चल जाती है तो वो कभी ना कभी आपको काम दे देती हैं, काम आ जाती हैं। तो चलिए खैर, इसको हम लोग करते हैं। अभी मुझे क्या करना है मैम, मुझे यूनिक की ऐड करनी है। तो आपने क्या लिखना है, यूनिक, ठीक है। और यूनिक की किसको बनाना है, चलिए नेम को बना देते हैं, ठीक है। तो किसको बना रहे हैं, नेम को हम यूनिक की बना रहे हैं। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, तो कुछ नहीं किया हमने। देखो ये आपके यूनिक की बन गई, है ना। तो देखो हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, कुछ खुद से कोई शब्द लिख रहे हैं। बस यूनिक के लिए यूनिक लिखना है, प्राइमरी के लिए प्राइमरी लिखना है। तो अभी तक आपको क्या बातें समझ में आई? अगर आपको बातों को समझाएं तो आपको बात समझ में आई कि हाउ टू क्रिएट अ प्राइमरी की एंड हाउ टू क्रिएट अ यूनिक की। तो आपने क्या किया, ऑल्टर टेबल का नाम ऐड कर दिया, एक क्या किया, यूनिक की, बस उसका नाम लिख दिया एट्रीब्यूट का जिसको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, सुपर डुपर कूल मैम। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिलीट करना जानते हैं। क्या डिलीट करते हैं, चलो डिलीट करते हैं। तो मैंने कॉपी किया इसको, क्या किया मैंने, कॉपी किया। क्या कॉपी किया, देखो दिखाई नहीं दे रहे, है ना, क्योंकि वो भी ब्लू में है इसलिए। अब आपको क्या करना है, कॉलम को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है यानी कि। तो आप क्या लिखोगे, DROP। बिल्कुल भी नहीं पूछना कि कैपिटल में लिखेंगे, जिसमें मर्जी लिखो। तो ड्रॉप क्या करना है, आपको किसी एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना है। तो चलो हमें ड्रॉप करना है सिटी को, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल का नाम ड्रॉप सिटी को ड्रॉप कर दो। तो इसको कॉपी करें। तो देखिए अगर मैंने लिखा ऑल्टर टेबल का नाम ड्रॉप से कर दो सिटी को, तो आपके पास में देखो सिटी नाम का एट्रीब्यूट था वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपके पास में ऐसा भी कहीं लिखा हुआ होता है ना, ऑल्टर टेबल का नाम, ठीक है, एंड ड्रॉप कर दो किसको, कॉलम को। और कॉलम कौन सा, मान लीजिए अपने मार्क्स नाम के कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा भी कहीं पाया लिखा हुआ तो भी सुपर डुपर कूल है, तो भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कॉलम लिखा हुआ भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं। तो हमारे दोनों कॉलम डिलीट हो गए। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए चाहती हूँ कि मुझे प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगी, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो जब आपने ये वाला यूज़ किया था, आपको क्या करना था, ड्रॉप करना था। एक सेकेंड, आपको ड्रॉप करना था तो आपने ड्रॉप किया था। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइमरी की ड्रॉप करनी है। तो प्राइमरी की, दैट्स इट। प्राइमरी की एक ही होती है टेबल में, तो आपको नाम भी लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर लिखोगे तो एरर आ जाएगी। तो आपने कहा कि प्राइमरी की डिलीट कर दो, तो आपकी प्राइमरी की देखिए डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। तो दैट इज डिलीटेड। अच्छा जी, यूनिक की डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यूनिक की का एट्रीब्यूट कहाँ है, ये रहा। तो यूनिक की के लिए हम एक कमांड लिखेंगे। मेरे को खुद को, मैं भूल जाती हूँ इस कमांड को, मैं खुद इसको देख करके लिख रही हूँ, सच बताएं तो, ठीक है। हाँ मतलब प्रैक्टिस में होती रहे तो याद रहती, नहीं होती तो दिमाग से निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये वैसे सारी जो है सबको हटाने के लिए होगा। अगर आप कोई मॉडिफाई या कुछ भी ऐसा यूज़ कर लिया हो, नल कंस्ट्रेंट या नॉट नल, तो सब कुछ इससे हट जाता है। तो हम यही कमांड यूज़ करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स नेम ऑन, हमारी टेबल का नाम क्या है, क्लास 12, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारी टेबल के ऊपर ये जो यूनिक की ऐड हुई है इसको हम डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिलीटेड लाइक हाउ, राइट। ओके मैम, दैट्स अ सुपर कूल क्रेजी, ओके। हाँ, अब देखो क्या चीज़ हो रही है, आपको क्या करना है, चेंज एट्रीब्यूट। मैं क्या लिखती हूँ, ऑल्टर टेबल का नाम क्या था, क्लास 12, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखती हूँ, चेंज। मैंने क्यों लिखा चेंज, आपको क्या करना है कि आपकी टेबल जो क्रिएट हो गई ना, देखो ये जो टेबल क्रिएट हो गई, इसके अंदर ये जो नेम है ना लिखा हुआ, इसकी जगह आप चाहते हो कि कुछ और हो जाए। कुछ और मतलब आप चाहते हो कि इसकी जगह आ जाए आपके पास में R नंबर आ जाए या फिर इनरोल नंबर आ जाए। आप चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर आप अपनी टेबल को देखो तो इसमें रोल नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर आपको करना है, ठीक है। तो तब आप क्या करोगे, तो आपने तब के लिए चेंज का यूज है जो यहाँ पर बेसिकली करना है। तब आप क्या करोगे, चेंज, पुराना नाम क्या है, रोल नंबर, नया नाम क्या है, एनरोल नंबर,
ठीक है, ओके। इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, दैट्स इट। डेटा टाइप भी वैसे चेंज करते तो कर लेते। तो कॉपी किया इसको, पेस्ट किया इसको और देखा इसको, तो आपके पास में लाइक हाउ दिस इज कमिंग इनरोलमेंट नंबर या इनरोल नंबर, वॉट जो भी आपने दिया। तो बात आई समझ में? चेंज का यूज क्या है? चेंज करना है जी एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है जी, कर लिया तो। अच्छा, अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में इसका नाम varchar 20 से हम 30 करना चाहते हैं या फिर कैर करना चाहते हैं, तो व्हाट टू डू फॉर दैट? अब देखो, मॉडिफाई करना है तो आपको सिंपल यहाँ पर मॉडिफाई का लिखना होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको इनरोलमेंट का चेंज करना होता, मतलब ये एक सेकेंड, इनरोलमेंट का चेंज करना होता तो इनरोलमेंट लिखते, बट मुझे नेम का चेंज करना है। क्या करना है? कैर, एंड कैर 30 करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई नेम, नेम नाम का एट्रीब्यूट और उसका डेटा टाइप जिसमें मुझे चेंज करना है। तो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई किस में होता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इसमें कैर 30 है, दैट प्रीवियस दैट वाज varchar 20। अभी आपने क्या किया? उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया बोलो तो, है ना। नल कंस्ट्रेंट अगर करना है तो मान लीजिए मैं इसको चाहती हूँ कि ये नॉट नल हो जाए। ठीक है, हाँ, ये एक बार पेपर में आ चुका है। ये नहीं आ चुका, पेपर में क्या आ चुका है वो मैं बताती हूँ। पहले नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दो, तो आपके पास में देखिए नॉट नल कंस्ट्रेंट लग गया, है ना। अब पेपर में प्रश्न था कि नॉट नल कंस्ट्रेंट को हटाना है। ठीक है, ओके। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट को कैसे आप हटा रहे होंगे? एक सेकेंड रुकिए, बस नॉट नल लिखा है ना, इसको नल कर दो। ठीक है, तो हाँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इस चीज को, बस एक सेकेंड रुको, कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉट नल है तो उसको नल कैसे करेंगे? तो आई से करेंगे नल। ठीक है, तो अब अगर मैं करती हूँ तो देखिए अब ये नल हमारा रिमूव हो चुका है। छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखनी है। अच्छा, अगर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट रखना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे करेंगे? कि अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं करूँ DEFAULT डिफॉल्ट, और मैं इसमें करूँ कि डिफॉल्ट के अंदर नाम राजा हो जाए, बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो जाए? राजा। ठीक है, तो कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया, एंड यू कैन सी हेयर द डिफॉल्ट नेम विच इज कमिंग राजा। अगर आप इसके डिफॉल्ट नेम को भी हटाना चाहते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मेरे को भी इसको चेक करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड भी मेरे दिमाग से हमेशा निकल जाती है। ओके, तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल के बाद में, क्योंकि इसमें हम सब का यूज कर रहे होंगे, है ना, तो द टेबल नेम इज क्लास 12, इसके बाद में ऑल्टर, एंड आपने लिखा है कौन सा एट्रीब्यूट है? नेम। तो नेम के अंदर आप ड्रॉप कर दो DEFAULT डिफॉल्ट को। ठीक है, तो आप ये यूज कर लेना, तो तब आपका ये डिफॉल्ट वाला रिमूव हो जाएगा। बाकी कूल है ना, अगर आप इतनी चीजें, मतलब एडवांस ही चीजें, अलग ही मतलब एक्स्ट्रा चीजें ही आपको बता रहे हैं, तो अगर नहीं भी याद हो रहा है तो इट्स ओके, चलने दीजिए, क्योंकि ये पेपर में नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली चीजें क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अब कभी कभी बच्चा मेरे से ऑल्टर भी पूछ लेता है, वो चेक कंस्ट्रेंट भी पूछ लेता है कि चेक के लिए, हालांकि वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं लिख करके ही आपको बता देती हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? विच इज क्लास 12, और क्या करना है? ऐड, ऐड मान लीजिए चेक कंस्ट्रेंट करना है। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया, और चेक किस पर लगा रहे हो? मान लीजिए रोल नंबर पर लगा रहे हैं, ऐसे तो है ना, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर उसका नाम हमने अभी फिलहाल रख दिया, एनरोल नंबर। और इनरोल में क्या कर रहे हैं कि ये जो इनरोलमेंट नंबर है ये हमारा क्या हो? बड़ा हो 3 से। ठीक है, तो मैं कॉपी करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसमें जो भी आप एंट्री करोगे, जैसे मैंने इंसर्ट किया, पहले इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये 2 है, तो आप क्या लिखोगे? इंसर्ट, इसको चेक भी कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम इज क्लास 12, एंड क्या करोगे? वैल्यूज, एंड इसके अंदर आपने लिखा 101। ठीक है, या फिर 1 लगते हैं अभी, अभी के लिए नहीं, 101 ही लिखते हैं। फिर उसके बाद में नेम में मैंने रख दिया कोमल। तो अगर किया तो ये एंटर हो गया आपके पास में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, है ना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चा ये भी पूछ लेता कि मैम ऑल्टर का बताना कैसे हम उसको करेंगे, और उसके साथ चेक कंस्ट्रेंट के साथ में, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अब मैं क्या करती हूँ, 3 से बड़ा मैंने लिखा ना, तो मैंने 1 लिख देती हूँ। तो अभी देखो मेरे को वायलेटेड वाला वो जो रूल था वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पर।
ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर इस तरीके से अपने इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब चेक कंस्ट्रेंट को भी ऑल्टर करा सकते हैं। ठीक है, ये कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसके अंदर, बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर, अन्यथा आपको नहीं पड़ेगी, मतलब अदरवाइज नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं है। सिलेबस में आपके पास में ये बस 4 हैं। मैंने आपको देखो कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी हैं, तो जो आपको आपके उसमें प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ 4 है ना, ये ऊपर के 1 2 3 4, अगर आप सिलेबस को चेक करोगे तो सिर्फ आपके पास में ये 4 हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं ये इतनी सारी। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट वगैरह में ये हेल्प कर देंगे बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर और फिर क्लास की एक समरी बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको टेबल को ड्रॉप करना है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या था, क्लास 12। तो दिस टेबल वी हैव क्रिएटेड, है ना, तो उस टेबल को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो कंट्रोल C किया एंड कंट्रोल V किया और हमारी टेबल डिलीट हो गई। तो मैंने कहा शो टेबल्स, तो इसने कहा आपके पास में कोई भी टेबल नहीं है क्योंकि वो आपने डिलीट कर दी। अच्छा जी, अगर आपको मेमोरी के अंदर से पूर्णतया डेटाबेस भी डिलीट करना है तो आप करोगे ड्रॉप डेटाबेस एंड एक सेकेंड, डेटाबेस का नाम भूल गई ना, आपके डेटाबेस का नाम था ओपी। कभी कभी आप काम करते करते अगर अपने डेटाबेस को भूल जाओ तो अब आप ऐसे कर सकते हो। सो डेटाबेस फंक्शन के थ्रू आप जान सकते हो डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, OP2। तो OP2 नाम का जो मेरा डेटाबेस था वो क्या हो जाएगा, अब डिलीट हो जाएगा जब मैं इस कमांड को रन कर दूंगी। तो अगर मैं देखूंगी कि मेरा डेटाबेस, तो इसने कहा नल, क्योंकि आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका, मतलब डिलीट हो चुका है। तो अगर आज की क्लास की एक समरी बनाते हैं अपनी कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, समरी बनाने के लिए ये पहले सारी चीज़ों को रिमूव कर दूं फटाफट से। ओके, तो समझिए कि आज की क्लास में हमने क्या चीज़ें की हैं। अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, अभी आज की क्लास में हमने DDL के ऊपर काम है जो किया है। तो DDL के अंदर होता है कार्ड। ठीक है, क्रिएट कमांड आप बखूबी जानते हो, ऑल्टर को आज जान लिया, रीनेम मैंने बता दिया। हाँ, टेबल रीनेम नहीं लिखा हुआ था ना इसके अंदर, आई थिंक दैट वी फॉरगॉट। इसमें टेबल रीनेम नहीं लिखा था। ओके, सो फॉरगॉट नहीं, एक्चुअली में वो इससे डिलीट हो गया। सो ये 11 है ना, तो ये 12 नंबर भी लिख लो यहाँ पर कि मैं टेबल रीनेम भी करना सिखा दूँ। अरे टेबल तो डिलीट हो गई, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर टेबल का रीनेम ही तो करना है ना। तो ऐसा करते हैं कि पुरानी कोई यूज़र न्यू, ठीक है, एक सेकेंड रुको, शो टेबल्स, है ना। हाँ, तो वो इसलिए भूल गए अपने, ये XYU टेबल है ना। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYU। ठीक है, वो इसलिए भूल गए क्योंकि उसमें लिखा हुआ होगा लेकिन वो डिलीट हो गया होगा बाय चांस, है ना। तो अभी मैं जब आई तो मैंने कहा रीनेम तो बता ही नहीं, है ना, इट्स ओके। अब देखो, इसको हम अगर करें तो मेरी टेबल का नाम XYU है, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें डेटा है कि नहीं है, वी आर जस्ट रीनेमिंग इट। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, रीनेम, ठीक है, टेबल, पुराना नाम क्या है XYU से नया नाम मान लीजिए लवजीत रखते हैं, यूनिक सा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। तो अभी मेरी टेबल का नाम देखिए चेंज हो चुका है। दिस इज द कमांड हाउ वी आर एबल टू रीनेम आवर टेबल। एक ये हो गया और एक ये भी हो गया, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है आपके पास में, अभी लवजीत है ना। लवजीत से अगर मैं रीनेम करना चाहती हूँ टू, और इसमें मैं जॉन करना चाहती हूँ मान लीजिए, तो मैं इस तरीके से करूँगी। ठीक है, तो ये 2 कमांड आपको याद रखनी है रीनेम के लिए। क्या करनी है, याद रखनी है ये रीनेम के लिए, ये 2 कमांड। ठीक है, अब मैं आपको सारी समरी करा देती हूँ, उसके बाद में मैं इसको भी दोबारा से फिर से आपको समराइज करा दूंगी। ठीक है, तो देखो समरी करने का ये फायदा हो जाता है ना। हाँ, तो CARD, है ना। तो रीनेम आपको बता दिया कि हाउ टू रीनेम टेबल, मतलब क्या है भाई, क्रिएट के थ्रू जो काम नहीं हो पाया उसको अब ऑल्टर कर लो, है ना। तो रीनेम भी आप ऑल्टर के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी। ड्रॉप आपको पता चल गया कि अगर आपको अपनी मेमोरी से आपकी टेबल, आपका डेटाबेस उड़ाना है तब आप इसका यूज़ करोगे। आपने टेबल क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट की, डेटाबेस क्रिएट किया, दोनों हमने देख लिया। अब बारी आती है यहाँ पर, तो कहता है कि अगर आपको आपकी टेबल एक बार जो बन चुकी है उसमें एक नया टेबल जोड़ना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड करो,
नए एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप। अगर बीच में कॉलम भी लिखा हुआ है तो भी सुपर कूल है, बाकी कुछ भी नहीं, ऊपर वाला ही है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कर दो, एट्रीब्यूट का नाम। इसमें आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, आप तो कह रहे क्योंकि एट्रीब्यूट यूनिक होंगे तो आप कहोगे इसको डिलीट कर दो, कर दिया। अब आप अगर कॉलम भी बीच में लिखा है तो भी कोई बात नहीं, दोनों सही है। अब कहते हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर दीजिए, किसको, प्राइमरी की को। इसके अंदर आप प्राइमरी की लिखोगे तो वो आपकी प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। अब कहोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कर दो, प्राइमरी की तो ड्रॉप हो गई। ठीक है, देखो एक एक लाइन है ना। हाँ, अब कहते हैं कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब आप क्या करना चाहते हो, एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना चाहते हो। रेड पेन ले लेते हैं, एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना चाहते हो तो तब हम इसका यूज है जो करेंगे कि मतलब अगर मेरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है यहाँ पर जैसे पुराना नाम है रोल नंबर, ठीक है, नया नाम मुझे करना है इनरोल नंबर, तो मैं क्या करूंगी, नया नाम, पुराना नाम, नया नाम और डेटा टाइप। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि यूनिक की मुझे ऐड करनी है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड यूनिक की। बस इसको हटाने की कमांड थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगी बट अब उसमें वाइवा में भी नहीं पूछी जाती क्योंकि अलग ही हो जाता है इसका। बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगी तो आप देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पता चल भी गया तो ठीक है ना। मॉडिफाई अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई आपकी टेबल में किसी डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अगर उसका पुराना जो डेटा टाइप था वो वैर कैर था 30, तो मुझे कैर 30 करना है। अब इसमें एक चीज नोट डाल के लिखना, अगर आपकी टेबल में डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अब आप अभी तो इसको इंटीजर कर दोगे, चल जाएगा ये, लेकिन अगर आपने उसमें सारे कैरेक्टर डाल रखे हैं तो फिर आप इंटीजर को कैरेक्टर और कैरेक्टर को इंटीजर ऐसा नहीं कर सकते। अगर डेटा है तो डेटा बनाने से मतलब डालने से पहले पहले आप डेटा टाइप कैसे भी चेंज कर सकते हो कि कैरेक्टर को इंटीजर में, इंटीजर को कैरेक्टर में। लेकिन वंस, एक बार जब आपने अपने डेटा को डाल दिया तो आप डेटा का साइज ऊपर नीचे कर सकते हो कि जैसे इंटीजर को फ्लोट या फिर डबल ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप कैरेक्टर, आप नेम को इंटीजर या इंटीजर को कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज अंडरस्टूड है अपने आप से ही कि आप ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास में, जैसे मैं DESC और टेबल का नाम था EMP डेटा, अगर मान लीजिए इसमें नेम है और उसको मैंने वैर कह रहा है और इसमें रिकॉर्ड डले हुए हैं, तो मैं इसको इंटीजर नहीं बना सकती। अब अगर मान लीजिए ये टेबल अभी अभी बनी है और बनी में कोई डेटा नहीं है तो मैं इसको वैर कैर से इंटीजर कर सकती हूँ, लेकिन अगर एक बार डेटा डाल दिया तो हम उसका टाइप बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कि जैसे ये डेट है, इसमें डेट है रिकॉर्ड के अंदर, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। फिर आपके पास में आती है चीज कि भाई अगर आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट रखना था तो मॉडिफाई के बाद में नॉट नल लगा दो, नॉट नल को वापस से नल में चेंज करना है तो नल लिख दो। अगर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लिखना है तो आप डिफॉल्ट को ऐसे लिखोगे। बस इसकी थोड़ी ड्रॉप के लिए देख लेना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर, ड्रॉप कर दो, ये है ना। फिर मैंने चेक भी बता दिया आपको, खैर ये भी सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड अब आपको टेबल को एग्जिस्ट करती हुई जो आपकी टेबल है उसको पूर्णतः मेमोरी से हटाना है, तो आप डिलीट ड्रॉप का यूज करोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पर ये वाली जो कमांड है इसको भी आप देख लो, कौन सी है, ये वाली हमारी, ये जो हमने अभी अभी लगाई, रीनेम की कमांड। तो रीनेम करना है आपको अपनी टेबल को, रीनेम टेबल, टेबल का नाम टू नया नाम। ठीक है, पुराना नाम टू नया नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम, यहां पर भी ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, टू नया नाम, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, एंड यस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।